अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह का आगाज़ जो है मेरे घर की जो रूटीन है वो कपड़ों के साथ स्टार्ट हुई है और मेरी मेड जो है वो कपड़े फैला रही है। तो जब उसने कपड़े फैलाने शुरू किए तो किसी कमीज़ का रुख इधर और किसी का उधर, और फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा कपड़े जो हैं वो बहुत मेहनत से धोए जाते हैं और उनको फैलाते हुए भी बड़े अच्छे और सलीके से फैलाना चाहिए कि आपके घर में जब कपड़े फैलाए हों तो वो बुरे ना लगें फैलाए हुए। ये वो बातें हैं जो हमारी माएँ हमें बताया करती थीं, और आज के दौर की जो माएँ हैं वो तो सिर्फ़ इतनी बात करती हैं, बेटा पढ़ो, बस पढ़ो। उनको ये नहीं पता कि पढ़ते साथ जो डिग्रियां वो तो जाते साथ अटैचियों में और अलमारियों में बंद हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो पढ़ें ना, वो पढ़ें, लेकिन जो छोटी छोटी जो टिप्स हैं, जो छोटे छोटे घर के तरीके से लिखे हैं, देखें अब मैंने ये कपड़े फैला रही हूँ, मुझे काम आता है तो आगे मेड से भी करवा रही हूँ। लेकिन अक्सरियत लोगों के घरों में देखा है किसी की कमीज़ और शलवार और बस जस्ट सर से काम जो है वो गुजारा होता है, उतारा होता है बोझ के ये उतर जाए और हम फारिग हो जाएं। बल्कि अब तो बहुत आसानियाँ और सहूलत हो गई है कि हर काम के लिए हम लोग मेड हायर करते हैं। और जो मेरा दौर था मेड थी, लेकिन माएँ और जो हैं वो ज़्यादातर उनकी कोशिश ये होती थी कि हमारी बेटियों को हर तरह का तरीका सलीका आना चाहिए, इन्होंने आगे जाके अपने घर चलाने हैं। देखें ये तरतीब से अब कपड़े फैलाए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। कपड़े सुबह सुबह धुल जाएं तो अच्छा है, बाज़ात लाइट चली जाती है, लाइट नहीं होती और आप सारे दिन के लिए फंस जाते हो। पहले साबुन का इस्तेमाल होता था, अब ज़्यादातर जो घरों में इस्तेमाल होता है वो सर्फ़ का इस्तेमाल है, और सर्फ़ साबुन से हज़ार दर्जे बेहतर है। साबुन में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, साबुन को वो छोटी छोटी टुकड़ियों को बॉयल करना पड़ता था, फिर उस झाग को मशीन में डालते थे। और जी ये मैं खुद साथ ठीक कर रही हूँ। और ये कपड़े जो हैं फैलाए गए हैं। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं कपड़े खुद ही धो लूँ, क्योंकि इन लोगों पर डालो तो ये लोग अपनी मर्ज़ी से आती हैं। और मैंने ये कपड़े धो डाले थे, सिर्फ़ एक फैलाने के लिए कहा है तो वो भी बड़े बेरंगे फैलाए जा रहे थे। आज मेरा भिंडियाँ बनाने का प्रोग्राम था कि आज भिंडियाँ बनाते हैं, और मैं भिंडियाँ फ्राई करके डालती हूँ और मसाला भून कर फिर उसमें भिंडियाँ डाल देती हूँ। लेकिन ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो खड़े मसाले की भिंडी बनाते हैं, यानी कि तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के, जैसे लहसुन और प्याज टमाटर और सारा कुछ डाल के तो वो पकना रख देते हैं। तो हल्की आंच पर दम में कि वो भिंडी भी हो जाती है और प्याज के पानी में भिंडी भी तैयार हो जाती है, और जो प्याज है वो भी मसाले की तरह हल हो जाता है। लेकिन ये जो रेसिपी है ये मेरे ससुराल वालों की है कि वो खैर भिंडियाँ फ्राई तो नहीं मतलब के करते थे, वो मसाला भून के तो फिर उसमें भिंडी डाल देते हैं, लेकिन मैं भिंडियाँ फ्राई करके डालती हूँ। और जब मसाला तैयार हो जाता है तो फिर उसमें साथ थोड़ी सी इमली भी डालती हूँ कि भिंडियों का जो मसाला है वो ज़रा खट्टा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें विटामिन बी, सी और कैल्शियम है, और ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। इसमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं, हमारी जो न्यू जनरेशन है ना वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, किस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं भाई वो पहले पूछनी है, इसमें जस्ट 33 कैलोरीज हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। और ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको एक गिलास पानी में 3 से 4 भिंडियाँ लेकर आप उसको डिप करके रख दें और सुबह वो पानी आप पिएं तो उससे आपकी शुगर में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फिर उसके अलावा आप इसको कीमे में भी बनाएं, कीमे में इसका एक अपना मज़ा है।
बाज़ लोग कीमा गोश्त में बनाते हैं जो भिंडियाँ हैं। और वैसे मज़े की आपस की बात है, आपको इतनी अफादियत बता रही हूँ, ख़ुद मैं भिंडियाँ इतने शौक़ से नहीं खाती, लेकिन अच्छी चीज़ है। जो मैंने ज़्यादातर सुना, अपने बड़ों को कहते सुना, मेरे वालिद साहब ने कहना, अब्बू ने कहना, बेटा ये बड़ी अच्छी होती हैं, इनमें बहुत वाफर मिक़दार में कैल्शियम होता है, ये लेनी चाहिए, ये स्किन के लिए बड़ी अच्छी होती हैं बेटा, तो सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन जो हमारी आजकल की न्यू जनरेशन है वो बिल्कुल भी सब्ज़ियाँ नहीं खाती है। उनका जो टेस्ट है वो पास्ता है, शवारमा है, स्टेक है, या वो चाइनीज़ की तरफ उनका रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो हर टाइम बस बच्चे कहते हैं कि हमें चिकन खिलाएं सब्ज़ियों का, तो आप नाम भी ना लें। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर में हर सब्ज़ी बनाऊँ। आज जल्दी जल्दी खाना भी तैयार करना था और सुबह सुबह एक मसला भी मेरे लिए क्रिएट हो गया। वो ये कि मेरे नेबर्स में मेरी एक बहुत प्यारी हमसाई हैं, तो उनको मेड की ज़रूरत थी। तो मैंने अपनी मेड से कहा, भाई कोई लड़की है तुम्हारे पास, लेकर आओ। उसने कहा हाँ बाजी है, मैं लेकर आती हूँ, तो आप रखवा दें। तो 40,000 4 माह का एडवांस लेंगे, 10,000 महीने पे बाजी, चलें आप लगवा दें। लें जी, मैंने सुबह जब काम करवा लिया तो मैं उनकी तरफ चली गई। तो मैंने वो बच्ची को बैठकर कहा, आजकल इन लोगों की एक नई गेम चल रही है कि जब आप इनके पेरेंट्स को पैसे दे देते हैं एडवांस, तो बच्चियां 1 आध घंटे के अंदर अंदर अपना जो तमाशा है, ड्रामा है, वो शुरू कर देती हैं कि जी हमने तो घर जाना है, हमारा यहाँ दिल नहीं लग रहा, हमें नहीं पता, हमारे वालिदैन को बुलाएं, हमें ले जाएं। और आप यकीन मानें कि मैंने ये सब कुछ सुबह के टाइम बयान किया कि भाई देखना, तुम ऐसा कुछ ना करना। वो लड़की की वालदा कहती है, अच्छा जी हुण तुसी इंज करो, 40,000 रुपया दे दियो ते मैं कुड़ी छड़ जानी आ। मैं पास बैठी थी क्योंकि मैं लेकर जाने वाली थी उनकी तरफ। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, जब तक बच्ची 2 दिन के लिए चेक नहीं कर लेते तो मैं कोई पैसा नहीं देना। अच्छा बाजी मेरा बिल बहुत आ गया, 10,000 रुपया दे दो। मैंने अपनी हमसाई से कहा, मैंने कहा आप ऐसा करें कि 5,000 दे दें, तो वो भी अगर ये पैसे मारे जाएंगे तो ये मेरी मेड की ज़िम्मेदारी है, ये लेकर आई है। तो लो जी, वो माँ उसकी 5,000 पकड़ के चली गई। थोड़ी देर के बाद लड़की का जो मैंने कहा था वो तमाशा शुरू। वो बच्ची ने रो रो के हाल बुरा कर लिया, मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है, आप मुझे घर छोड़ कर आएँ। बस पता नहीं किस तरह से फिर वो बच्ची भाग गई, वो बच्ची मिले ना। और ये भी एक आम बात है कि माएँ छोड़ के जाती हैं तो फिर ये लोग भाग भी जाती हैं, ये लोगों का पता भी नहीं चलता गई कहाँ। और उल्टा माँ बाप चढ़ाई भी करते हैं कि जी कुड़ी छड्डी सी ते तुसी कीती किथे। तो शुक्र है अल्लाह का कि अब सारा दिन ढल गया। मैंने मतलब कि सारे काम भी करवा लिए, खाना भी तैयार हो गया, और मेरा इतना ध्यान और रुझान उधर था कि या अल्लाह ये बच्ची मिल जाए, कोई मसला ना क्रिएट हो जाए। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी खाना भी बना रही थी कि ये खाना तैयार हो और मैं जाकर पता करूं कि क्या बना, बच्ची मिली है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मेरे वहाँ बैठे बैठे पता चला कि बच्ची घर पहुँच गई है। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। और मैंने कहा भाई आइंदा के लिए किसी के घर कोई मेड नहीं रखवा के देनी, ये तो बहुत ख़तरनाक काम है। और मसाला बना रही हूँ। भिंडियों में ज़रा थोड़ा सा खड़ा खड़ा मसाला हो ना तो वो ज़रा अच्छा लगता है। बिल्कुल भी आप उसको बरी कर दो, भून लो पानी डाल डाल के, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ज़रा खड़ा खड़ा मसाला हो तो ज़रा वो टेस्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने चंद दाने इमली के भी डाले हैं मसाले में। तो बाद में मुझे सब ने कहा कि जी बहुत मज़ा आया, अच्छी बनी हुई थी। तो फिर वही बात, मैं भिंडियाँ नहीं खाती मैं खुद नहीं खाती, लेकिन मैंने इतनी अफादियत भी आपको बता दी है, भाई पका लेती हूँ लेकिन मुझे खाने का शौक़ नहीं है। आप भिंडियाँ वैसे बनाते हो ना कि जैसे वो डायरेक्ट डाल देते हो, तो फिर उसमें भिंडियों के लेस छोड़ने का ज़्यादा होता है, फिर वो रुमाल से पकड़ के हिलाना पड़ता है। लेकिन जो भिंडियाँ फ्राई करके डाली जाती है ना, वो टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनती हैं, और वो जो वो लेस वाला चक्कर होता है ना वो नहीं होता।
और टेस्ट में बहुत अच्छी बनती हैं। तो मैं ज़्यादातर जो सब्ज़ियां हैं, मैं जैसे शिमला मिर्च है और ये भिंडियां हैं और अरबी है, ये मैं चीज़ें फ्राई करके ही डालती हूँ। मैं आलू मटर गाजरें भी बनाऊँ तो मैं वो भी सारी सब्ज़ियों को फ्राई कर लेती हूँ। और जो मसाला है उसको भून के उसमें थोड़ा सा इस्तेमाल मेथी का करती हूँ और फिर वो फ्राई हुई जब सब्ज़ियाँ डालती हूँ तो आप यकीन मानें कि वो आलू मटर गाजरें भी ऐसे बहुत टेस्टी बनते हैं। बस तकरीबन मेरा जो भिंडियों का मसाला है वो तैयार होने पे है और ये मैंने भिंडियाँ जो हैं वो डाल दी हैं। और जनाब ये देखें कि जो भिंडियाँ हैं वो मेरी तैयार हो चुकी हैं और अब थोड़ी देर के लिए ढक्कन रखूँगी तो थोड़ा सा घी और ऊपर आ जाए तो फिर उसके बाद चूल्हा बंद। नमक थोड़ा सा कम था तो वो मैंने कहा थोड़ा सा और ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि आपकी नमक मिर्च पूरी हो तो फिर खाने का मज़ा आता है। तो ज़रा सी भी कमी बेशी हो जाए तो खाना सारा ख़राब हो जाता है। चूल्हे के आगे खड़ा होना एक बहुत बड़ी बहादुरी है। जितनी गर्मी है मैं कहती हूँ हाय अल्लाह जी, ये वाला जो मौसम है ये तो ना हो। वैसे गर्मी गुजर जाती है लेकिन जो ये ख़ास कर अबस के दिन है इनको गुजारना तो बहुत मुश्किल है। और जनाब बड़ी मज़े की भिंडी बनी थी, सब ने कहा बहुत मज़ा आया। और मैंने कवर मंगवाया है वॉशिंग मशीन का दराज से, तो मैंने कहा ये इस तरह 100 निशान लग जाते हैं, काम वालियाँ जल्दी में ऊपर छींटे डाल देती हैं। मशीन को कवर करना बहुत ज़रूरी था। जाते जाते आज की छोटी सी बात, तौबा बूढ़े से खूब है मगर जवानों से खूबतर है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।